और मेरे प्यारे बच्चों, बायोलॉजी गिक चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आपने मूवीज़ में देखा होगा कैसे एक जादुई छड़ी से एक इंसान पत्थर में तब्दील हो जाता है, बट आपको जानकर ये आश्चर्य होगा ऐसा रियल लाइफ में भी अगर होने लगे तो। हाँ जी दोस्तों, एक ऐसी ही बीमारी है जिसमें अब नॉर्मल तरीके से हड्डियाँ बढ़ने लगती हैं और नसें पत्थर में तब्दील हो जाती हैं। यह बीमारी बहुत ही दुर्लभ है और 20 लाख लोगों में से केवल 1 या 2 लोगों को होती है। इस रेयर डिजीज का नाम है फाइब्रोडिस्प्लासिया ओसिफिकेंस प्रोग्रेसिव। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति की हड्डियां बेतहाशा बढ़ने लगती हैं और धीरे धीरे पूरा शरीर पत्थर में बदलने लगता है। फाइब्रोडिस्प्लासिया ओसिफिकेंस प्रोग्रेसिव में शरीर के ऐसे हिस्सों में हड्डियों का निर्माण होने लगता है जहां सामान्य तौर पर हड्डियां नहीं होती। इसमें पीड़ित व्यक्ति के कंकाल के बाहरी हिस्सों में भी हड्डियों का निर्माण होने लगता है। इससे शरीर की साधारण गतिविधियां भी बंद हो जाती हैं। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि 20 साल ही उम्र तक पहुँचते पहुँचते वह पूरी तरह से चलना फिरना बंद कर देता है। हाँ जी दोस्तों, और इन मरीजों की औसत उम्र 40 वर्ष से कम ही होती है। आमतौर पर यह बीमारी बचपन से ही स्पष्ट तौर पे नजर आ जाती है। इसकी शुरुआत गर्दन और कंधे से होती है, फिर यह शरीर के निचले अंगों की ओर बढ़ने लगती है। एफओपी से ग्रसित लोगों में अक्सर पैर की उंगलियां असामान्य और बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। यह स्थिति बीमारी को डायग्नोज करने में भी हेल्प करती है। एफओपी की यह बीमारी 16 लाख नवजात शिशुओं में से किसी एक को होती है और वर्तमान समय में दुनिया भर में केवल 900 लोग हैं जो ये बीमारी से पीड़ित हैं। अगर हम इस बीमारी के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इस बीमारी से ग्रसित लोगों की उंगलियां विकृत होती हैं और लगभग 50% रोगियों के हाथ के अंगूठे का आकार असामान्य होता है। यह बदलाव जन्म के समय से ही कंकाल में मौजूद होते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम में अगर देखा जाए तो पैर के अंगूठे का छोटा व असामान्य होना, अंगूठे का उंगलियों की ओर मुड़ा होना, उंगलियों का छोटा होना और कई मामलों में सबसे छोटी वाली उंगली का मुड़ा होना शामिल होता है। यह डिजीज एक जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होती है। ACVR1 नाम का जीन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हड्डियों का ढांचा बनाने के लिए और उनकी रिपेयर करने के लिए। इस जीन में म्यूटेशन के कारण यह जीन एक्टिव हो जाता है। बोन की एक्टिविटीज अनकंट्रोल होने से रिसेप्टर एक्टिव हो जाता है, जबकि उसे सामान्य रूप से नहीं होना चाहिए। रिसेप्टर एक्टिव होने के कारण अत्यधिक हड्डियों का निर्माण होने लगता है और पूरा शरीर धीरे धीरे हड्डी में तब्दील होने लगता है। दोस्तों, अगर हम इस डिजीज के डायग्नोसिस की बात करें तो डॉक्टर 2 मुख्य संकेतों पर गौर करते हैं: उंगली छोटी होना व अंगूठे का उंगलियों की तरफ मुड़ना और कंधे, पीठ व गर्दन व टिप पर ट्यूमर जैसे ग्रोथ नजर आना। यह सुनिश्चित करने के लिए मरीज को एफओपी की बीमारी है कई बार डॉक्टर ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं, यह देखने के लिए जिस जीन की वजह से बीमारी होती है उसमें कोई खराबी है या नहीं। इसके अलावा वे मरीज की मेडिकल हिस्ट्री और अन्य लक्षण और लैब टेस्ट की मदद से एफओपी की डायग्नोज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इस डिजीज के इलाज की बात करें तो इसका कोई भी सटीक इलाज अभी तक नहीं मिल पाया है। हालांकि 24 घंटों के अंदर प्रेडनिसोन जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का हाई डोज दिया जा सकता है ताकि पेन रिलीफ में थोड़ा सा हेल्प मिल सके। इसके अलावा अमीनो बिसफॉस्फोनेट का इस्तेमाल किया जाता है और कुछ केसेस में सर्जरी भी की जा सकती है, लेकिन कुछ मामलों में यह जोखिम भरा हो सकता है और यह दर्दनाक व नई हड्डी के विकास का कारण भी बन सकता है। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को और भी लोगों से शेयर करें और उनकी नॉलेज बढ़ाएं और कमेंट्स में जरूर बताएं अगर आपने इससे भी अत्यधिक खतरनाक बीमारी का नाम सुना है तो।